अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आप लोगों के जो बताए हुए स्क्रिप्ट्स हैं उनके टेक्निकल एनालिसिस के साथ। इसमें जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है ओजीडीसी। ओजीडीसी का अगर वन डे कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो आपको ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जो कि 117 के ऊपर है, जो कि ये वो लेवल है जहाँ से ये बार बार रेजिस्ट होता रहा है। और उसके बाद इसमें जब भी इस लेवल से ये रेजिस्ट हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें बेरिश मोमेंटम आया और इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली परफॉर्म किया। और करंटली भी जब ये इस टॉप को हिट करने के बाद ये बेरिश ट्रेंड में आया तो ये 88 के लेवल तक ड्रॉप हुआ, और उससे पहले भी यहाँ पे भी ये इसी लेवल तक 88 तक ड्रॉप हुआ। तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 88। और अभी करंटली सिचुएशन ये है कि जब इसने इस बॉटम को हिट किया तो उसके बाद हायर साइड पर मूवमेंट ज़रूर बनी, लेकिन ये 100 से ऊपर सस्टेन नहीं कर सका और दोबारा बेरिश ट्रेंड में एंटर हो गया। अभी राइट नाउ ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, लेकिन बेरिश ट्रेंड है और ये जो प्रीवियस बॉटम है उसको ब्रेक कर चुका है और अभी इसकी रिकवरी की कोई इंडिकेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये इस लेवल तक अगेन ड्रॉप हो सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर यहाँ पर फ्रेश एंट्री को करना भी चाह रहा है तो उसको करना ये चाहिए कि यहाँ पर 25% या 30% यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, और सेकंड एंट्री इसकी यहाँ पे ये जो लेवल बनता है इसका 88 या 90 का लेवल बनता है, इस लेवल के ऊपर इसमें एंट्री करनी चाहिए सेकंड एंट्री। उसके बाद अगर यहाँ से ये रिकवर करता है तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे कि ये अच्छा हायर साइड पर मूव कर सकेगा। अभी ये इस लेवल पे भी अच्छा है बिकॉज यहाँ पे आप ये देखें कि काफ़ी टाइम से ये इस एरिया में कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से ये नीचे ड्रॉप अभी करंटली नहीं हो रहा। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ज़रूर कर रही है, यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 25-30% एंट्री बनानी चाहिए और उसके बाद सेकंड इसमें बाय यहाँ पर इसको एवरेज आउट करना चाहिए। अगर ये ड्रॉप होता है, अगर यहीं से रिकवरी होती है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यहाँ पे एवरेज आउट किया जाना चाहिए इसको। बिकॉज इसमें देखें वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस हो गए हैं और ये अब करीब इसके है कि इसमें एक सप्लाई बंद हो चुकी है और इसमें सोनर एक अगर मोमेंटम जनरेट होता है तो ये अच्छी हायर साइड रैली बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। आरएससी भी इसका अभी करंटली न्यूट्रल नज़र आ रहा है, 40 के ऊपर है और यहाँ से इसमें प्रेशर आया और उसके बाद ये अभी इसमें काफ़ी मार्जिन है कि अगर ये मोमेंटम जो लोअर साइड पर नज़र आ रहा है ये कंटिन्यू रहता है तो ये इवन 30 के मार्जिन को हिट कर सकता है और वहाँ से फिर इसमें रिकवरी की सिचुएशन बनेगी। मैकडी भी इसका कोई ट्रेंड नहीं शो कर रहा है, ब्लू लाइन एम्बेडेड है, हिस्टोग्राम बहुत छोटे छोटे हैं, तो बेसिकली इसमें अभी करंटली कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है और इसकी एक अच्छी रैली बनने के चांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा आप लोगों ने वो है एवियन, और एवियन के आपको याद होगा हमने बहुत सारे एनालिसिस किए थे, यहाँ पर भी इसके हमने 2-3 एनालिसिस किए थे और उस वक्त हमने आइडेंटिफाई किया था कि इसका टारगेट 120 का है। पहला टारगेट हमारा 9600 का था और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 120 का था। इसका टारगेट अचीव हो चुका है और अभी करंट सिचुएशन ये है कि ये टॉप साइड से काफ़ी इसमें प्राइस रिजेक्शन आई है लास्ट सेशन में, और एक जो कैंडल फॉर्मुलेट हुई है ये अच्छी नहीं है। और इस स्टेट पे अगर आरएससी को देखें तो ये देखें आरएससी के जो दो टॉप बन रहे हैं यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है और इस बेरिश डाइवर्जेंस की वजह से ये अब एक स्मॉल रीट्रेसमेंट में एंटर हो सकता है और रीट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें इस लेवल पे अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनती और जैसे इसमें रिकवरी बनेगी यहाँ से अगर ये ड्रॉप होता है तो इसके जो 20 पीरियड लाइन है वो 108 के ऊपर है, 108 तक इसमें अभी ड्रॉप होने के चांसेस हैं। ख़दशा है बिकॉज बेरिश डाइवर्जेंस आई है और इस बेरिश डाइवर्जेंस के नतीजे में ये अभी एक करेक्टिव मोड में जाने की पूरी कैपेसिटी रखता है और काफ़ी इसमें आप ये देखें कि अच्छा इसने एक बुल रन दिया और अच्छा अपना इसने 132 तक का टारगेट हिट किया। तो अब इसमें ऑलरेडी एक प्राइस रिजेक्शन टॉप साइड से नज़र आ रही है, तो ये एक करेक्टिव मोड में इसको ले जा सकती है।
नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है पीपीएल, और पीपीएल भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, लेकिन करंटली ये भी 104 की एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ये अबूर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इसका अपसाइड को मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा। और इस लेवल को जब भी इसने हिट किया है वहाँ से बहुत ज़्यादा ये बेरिश मोमेंटम में एंटर हुआ, यहाँ पे भी और उससे पहले यहाँ पर भी, और अभी भी ये काफ़ी करेक्टिव मोड में है, बेरिश ट्रेंड में है। लेकिन इसकी सिचुएशन ये है कि ये एक अच्छी अपनी स्पोर्ट के ऊपर पहुंच चुका हुआ है, जो कि इसको स्पोर्ट में 80 के ऊपर नज़र आ रही है। और ये देखें, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इस लेवल को इसने जब भी हिट किया तो उसके बाद इसने अच्छा हायर साइड पर मूव किया। तो अभी भी ये इसको ऑलमोस्ट हिट कर चुका है, लेकिन अभी रिकवरी की इंडिकेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे इसमें स्टेप्स में बाइंग की जा सकती है और ये आने वाले दिनों में अच्छी एक रैली बना सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस हो चुके हैं, ये भी एक इंडिकेशन है कि अब रिकवरी की सिचुएशन बन सकती है। आरएससी को देखें तो आरएससी 30 के मार्जिन को हिट कर चुका है और यहाँ से अब इसमें रिकवरी की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो इसमें एक रिकवरी बन सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है सेंचुरी पेपर, और सेंचुरी पेपर भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, जो कि आपको 112 113 के ऊपर नज़र आ रही है और बार बार इसके ऊपर ये आकर हिट कर रहा है। और टॉप साइड पे इसकी जो प्रीवियस टॉप था, ये जो कि आपको 132 के ऊपर नज़र आ रहा है, ये उसी टॉप से बार बार रेजिस्ट हो रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अभी इसने अच्छा डिविडेंड भी, बोनस भी अनाउंस किया है और उसके नतीजे में उसकी जो एक्स डेट्स हैं वो बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से इसमें ये लास्ट में सेलिंग प्रेशर नज़र आया। लेकिन ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है और इसमें सोनर एक अच्छी रैली बनने के चांसेस हैं और सोनर इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये एक हायर साइड रैली बनाएगा और 140 के लेवल को क्रॉस करेगा। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, अंडर वैल्यूड स्क्रिप्ट है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, तो यकीनन इसमें आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। इसके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं जब से ये अपनी एक प्रेशर में आया है। और आरएससी को अगर देखें तो आरएससी 44 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में है। और अभी चूंकि ये ओवरऑल एक डिक्लाइन मोड में है तो ये 30 तक ड्रॉप हो सकता है बिफोर मेकिंग एनी अपसाइड रैली। मैगडी भी अभी करंटली इसका नेगेटिविटी शो कर रहा है और यहाँ से अपसाइड मूव जो बनी उसमें दोबारा इसमें प्रेशर आ गया और हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है। तो ये करंटली अभी आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, बेरिश मोमेंटम में नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। 113-14 के ऊपर इसकी अच्छी सपोर्ट है और यहाँ से ये अगर अपसाइड मूवमेंट बनती है तो एक अच्छी रैली इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है शेल, और शेल के हमने पहले भी बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। जब ये यहाँ पे ये इसने हिट किया था उस वक्त भी हमने इसका एक एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि आने वाले दिनों में इसमें अच्छी रैली बन सकती है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उससे इसने अच्छा मूव किया, तो ये इसने अपना जो 188 का टॉप हिट किया वहाँ से इसमें प्राइस रिजेक्शन आई और अभी करंटली ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है हमें 170 के ऊपर। तो यहाँ से सोनर इसमें एक्सपेक्टेड है कि एक अपसाइड रैली बन सकती है और ये 200 के लेवल को हिट कर सकता है। इसके वॉल्यूम भी ड्राई डाउन हो चुके हैं, काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और करंटली अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट नहीं कर रहे। आरएससी अलबत्ता अगर देखें तो ये 26 से सपोर्ट लेकर आया है, अभी करंटली 41 के ऊपर है, अच्छा टॉप साइड पर मार्जिन अवेलेबल है और ओवरऑल मोमेंटम इसका अपसाइड आरएससी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी इसकी नेगेटिविटी शो कर रहा है, काफ़ी अरसे से ये नेगेटिविटी में है और अब हिस्टोग्राम काफ़ी रिड्यूस हो गया है और सूनर है कि क्रेस क्रॉस बन सकता है और इसमें दोबारा अपसाइड एक रैली बन सकती है। इनिशियल ये जो रैली इसने बनाई थी, अच्छा इसने अपसाइड पर मूव किया 150 से लेकर 180 और 190 के एरिया तक और वहाँ से इसमें एक रिट्रेसमेंट आई, करेक्शन आई, लेकिन अब दोबारा इसमें चांसेस बन रहे हैं कि ये अपसाइड मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है डीजी केसी, और डीजी केसी का भी यही है कि इसने 144 से एक इनिशियली टॉप हिट किया था और वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर आया, ये नेगेटिविटी में एंटर हुआ, काफ़ी अरसा बेरिश रहने के बाद इसने दोबारा अपसाइड रैली बनाई और अब अगेन ये काफ़ी अरसे से अब एक नेगेटिविटी में है और अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है जो कि 109 के ऊपर है।
और इस 109 की सपोर्ट से काफ़ी कभी इम्कान आते हैं कि ये अपसाइड मूव कर सकता है, बिकॉज इस लेवल को इसने जब भी हिट किया तो एक अच्छी अपसाइड रैली बनी है। यहाँ पर भी हिट किया, यहाँ पर भी हिट किया, और उससे पहले भी यहाँ पर जब इसने हिट किया तो अपसाइड पर मूव किया, तो अभी भी इसमें चांसेस हैं कि एक अपसाइड रैली इसमें बन सकती है। आरएससी देखें, इसका 27 से टर्न करके आया है और अब अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है, तो आने वाले दिनों में काफ़ी इसमें गुंजाइश मौजूद है। ओवरसोल्ड कंडीशन से अभी ये तकरीबन ओवरसोल्ड कंडीशंस के पास ही है, तो अब इसमें एक अपसाइड रैली बनने के चांसेस हैं। मैगडी इसका अलबत्ता काफ़ी अर्सा ये देखें नेगेटिविटी में रहने के बाद अब पॉजिटिविटी शो कर रहा है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है। तो डीजीकेसी भी आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली बनने की इसमें गुंजाइश मौजूद है, अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, तो इसको भी अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। बहुत सारे लोग WTL का पूछ रहे हैं, और WTL का इनिशियली आप ये देखें कि इस एरिया में इसने काफ़ी अर्सा रिजाइड करने के बाद एक अच्छा हायर साइड मूव किया, बुल रन दिया, 4.4 का लेवल हिट किया, और वहाँ से ये अब एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और ये फ्लैग पैटर्न से जैसे इसका एक ब्रेकआउट होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 8 और 10 के टारगेट की तरफ जा सकेगा। अभी करंटली ये इसी फ्लैग पैटर्न में है, अपने एक स्विंग लो में है, और ये स्विंग लो इसका 3 तक ड्रॉप हो सकता है, तो ये 3 का जो लेवल है ये एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। लेकिन इसमें ख़दशा है कि ये अगर लोअर साइड पे इसने ब्रेक डाउन किया तो इसमें काफ़ी नेगेटिविटी आ सकती है, बिकॉज इसने इनिशियली बहुत अच्छा अपसाइड पर मूव किया था, और अगर इसमें से लोग एग्जिट करते हैं तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। बिकॉज अभी देखें इसमें काफ़ी वॉल्यूम रिड्यूस हो चुके हैं, तो ये वॉल्यूम की रिडक्शन एक अपसाइड ब्रेकआउट को असिस्ट कर सकती है। ये बेसिकली इसमें एक बेरिश डाइवर्जेंस आई थी, और यहाँ पे हमने एनालिसिस भी किया था, उसके बाद से ये बेरिश ट्रेंड में है, मोमेंटम में है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और अभी भी इसमें गुंजाइश मौजूद है कि ये 30 के मार्जिन तक जा सकता है, बिकॉज अभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं हुई, स्टिल 45 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में है। लेकिन ये चूँकि ओवरऑल मोमेंटम लोअर साइड पे है, तो ये नेगेटिविटी में मज़ीद रह सकता है, और 30 तक RSI ड्रॉप हो सकता है। मैगडी भी इसका अभी नेगेटिविटी शो कर रहा है, अलबत्ता ब्लू लाइन काफ़ी करीब आ चुकी है रेड लाइन के, और ये काफ़ी नेगेटिविटी रिड्यूस हो चुकी है, तो इसमें आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप एक अप साइड रैली इसमें बन सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है RPL, और RPL ने भी प्रीवियसली अपना 45 का लेवल हिट किया था 2 दफ़ा, और वहाँ से ये नेगेटिविटी में एंटर हुआ। काफ़ी अर्सा नेगेटिविटी में रहने के बाद ये 26 के लेवल के ऊपर इसकी कंसोलिडेशन हुई, और उसके बाद इसने अपनी हायर साइड मूवमेंट बनाई है। करंटली ये अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, जो कि आपको 32 के ऊपर नज़र आ रही है। तो यहाँ से अगर ये रैली अपसाइड कंटिन्यू रहती है तो ये अगेन 39 और 45 के एरियाज़ की तरफ मूव कर सकता है, बिकॉज ये मोमेंटरली इसमें नेगेटिविटी आई है, यहाँ पर भी नेगेटिविटी आई थी, और ये अच्छी सपोर्ट है, इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से इसकी रिकवरी पॉसिबल है। अभी कोई रिकवरी की इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट अब ये देखें 7-8 कैंडल्स हैं, उन्होंने इस 31 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और इसको ब्रेक नहीं किया लोअर साइड पे, तो यहाँ पे इसमें हायर साइड मूवमेंट बन सकती है। कुछ लोग GHGL का पूछ रहे हैं, और GHGL बेसिकली बहुत अरसे से एक साइडवेज ट्रेंड में है। आज इसने लास्ट सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और दोबारा सिचुएशन बनी है कि ये हायर साइड पर मूव कर सकता है। इसका जब तक 53-55 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता, तो इसमें ख़दशा रहेगा कि ये नेगेटिविटी में जा सकता है। अलबत्ता ये ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट है, और इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, तो ये रीटेस्ट कर सकता है। ये 49-50 का एरिया अच्छा बाइंग एरिया इसका हो सकता है, और इस रीटेस्टिंग अगर सक्सेसफुल होती है तो फिर भी इसमें हायर साइड मूवमेंट बन सकती है, और 55 तक ये क्रूशल होगा, जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर 55 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर अच्छी इसमें मूव बनेगी 59 और 67 के एरिया तक। बहुत सारे लोग HTL का पूछ रहे हैं, और HTL का हमने लास्ट पे एनालिसिस किया था, हमने कहा था कि ये इसका एरिया क्रूशल है, जो कि 78 का एरिया है। इसके ऊपर इसने क्लोजिंग ज़रूर दी, लेकिन लास्ट 2 सेशंस में इसमें जो सेलिंग प्रेशर आया है ये इस लेवल को लोअर साइड पर ब्रीच कर चुका है, तो अभी ये स्टिल खदशे में है, और अपने नया टॉप अलबत्ता ये बना चुका है, तो अब इसके लिए ये इस रेजिस्टेंस से दोबारा अपसाइड पर मूव करना मुश्किल नहीं होगा, आसानी से ये मूव कर सकेगा। तो उम्मीद है कि ये दोबारा
अब लास्ट सेशन में चूँकि फ्राइडे सेशन की वजह से भी प्रेशर आया था, तो ये अगर कल के सेशन में पॉजिटिव रहता है तो फिर ये 84 और 98 की तरफ चल पड़ेगा। अलबत्ता इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 76 का, और 76 से अगर ये ड्रॉप हो तो फिर इसमें से पार्शली एग्जिट किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये अभी अपसाइड अपनी रैली बनाने के लिए गामजन है और बना सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।